डान एंड डोना स्कूल में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आज मनाया गया। साल भर की मेहनत का प्रतिफल पाकर छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि डान एंड डोना स्कूल में अभी वाइस प्रिंसिपल के रूप में आयशा खान ने कार्यभार संभाला है और उससे पूर्व वे दुबई और अन्य देशों में अध्यापन का कार्य कर चुकी हैं। आज के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने पर रिजल्ट और ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए पेरेंट्स एवं गणमान्य नागरिकों का मन जीत लिया। स्कूल के छोटे छोटे छात्र छात्राएं ट्रॉफियां एवं रिजल्ट पाकर खुशी से झूम उठे और उन्होंने अध्यापकों से वायदा किया कि वो और आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि डान एंड डोना स्कूल लगातार लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहता है। यहाँ का अध्यापन उच्च कोटि का बताया जा रहा है। आयशा खान जैसी उच्च कोटि की अध्यापन शैली वाली टीचर पाने से यहाँ स्थिति और भी सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर आयशा खान ने अपनी तरफ से बच्चों को जूस के पैकेट एवं बिस्कुट का भी वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उच्च कोटि की शिक्षा शैली उपलब्ध कराने के लिए डान एंड डोना स्कूल प्रतिबद्ध है और यहाँ का प्रबंधन लगातार उन्हें इसके लिए सहयोग करता रहा है। आपको बता दें कि आयशा खान विदेशों में भी अध्यापन कर चुकी हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए अभी हाल ही में उन्होंने डान एंड डोना स्कूल को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि वे अपना 100% स्कूल के छात्र छात्राओं को देना चाहती हैं, जिससे कि स्कूल की ख्याति दूर दूर तक फैले। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और तुम्हें कैसा लगा आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पर? यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यहाँ आज रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था जिसमें रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और जो है डांस हो रहा था, जिसमें टीचर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी रिजल्ट। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और यहाँ पे हम लोग पढ़ने से मज़ा आता है। इसको 2 स्लॉट में कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करने का एक इंटेंशन यही था कि जो हमारे अवार्ड विनिंग फंक्शन में जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं हो पाए, शिरकत नहीं कर पाए, कि उस रैंक तक वो नहीं पहुँचे, तो उनका एक मोटिवेशन, वो मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें नेक्स्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बच्चे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और वो भी जाए उस प्रोग्राम में देखने के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल वे और मोटिवेटिंग वे to boost up their energy and enthusiasm. That's all. अभी अगर बात करें तो आपने न्यूली यहाँ पर ज्वाइन किया है, इससे पहले आप दुबई रही हैं। जी। मतलब कई देशों में आपने जी काम किया है। यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? और मुझे बहुत डिफरेंट सा लग रहा, क्योंकि मैंने इनिशियली यहीं से अपनी टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, बट इन 2012 जब मैं when I went to Dubai, I understood what is actually the international pattern of teaching methodology जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे आपकी वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब स्ट्रैटेजीज होती है टीचिंग की, जैसे गेमिफिकेशन हुआ, फ्लिप क्लासेस हुआ, उसके बाद आप एक SEL मेथड देते हैं, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग मेथड देते हैं, फिर PPL लाइक प्रोजेक्ट PBL जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसको हम लोग देते हैं। तो हमारा एक एक्टिविटी बेस्ड एंड प्लस हम देखते हैं कि हमें सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को टारगेट नहीं करना है,
हमें knowledge and understanding beyond that we have to take the student, because knowledge and understanding they can gain from the textbook and notes and itself, Google say and textbook say, but where it comes to apply, to analysis, to evaluate and then create their own ideas and concept, वो जब बच्चा करता है तो होता है कि हाँ, the child has made some progress, tremendous progress. Otherwise सिर्फ knowledge and understanding क्या होता है, हम उसको बोलते हैं attainment. तो हमें अटेनमेंट से बियॉन्ड देना है, तो बियॉन्ड हम कैसे दे सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सेवरल मेथड. हम ये सारे मेथड देके उनको इवैल्यूएशन बताते हैं, एनालिसिस बताते हैं, क्रिएट करो, यू जस्ट क्रिएट योर ओन आइडियाज इन ऑल द सब्जेक्ट्स. बेसिकली वी अप्लाई दिस मेथड फ्रॉम grade 1 to 8 and for 9th and 9 to 12th we have our own strategy. We have strategies but we follow a different strategy for them. So that is also like research work. तो हम उनको रिसर्च वर्क देते हैं, फील्ड वर्क देते हैं, रिसर्च वर्क देते हैं. कुछ ऐसी चीजें हमारी जो स्ट्रेटजीज में आती है कि एक मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है एक छोटे से बच्चे में, एक बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है. कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो मेडिकल पढ़ना चाहता है तो ही शुड गो ओनली फॉर नीट, और मेडिकल एक डॉक्टर भी अच्छा सिंगर बन सकता है. सो दैट हिडन क्वालिटी वी ब्रिंग इट अप, वी गिव ऑल काइंड ऑफ एक्सपोजर टू दैट हिडन क्वालिटी. आपके एजुकेशन के साथ साथ आपके ये सारी जो क्वालिटीज है उसको भी हम लोग एक एक्सपोजर देते हैं. तो through our education and through the teaching method and teaching strategies. So I'm going to introduce these strategies here and hopefully inshallah I think I will be succeeded, because still like in the schools we are practicing that primitive method of teaching, but now we are going to introduce something new in the school. So inshallah सक्सेस होंगे और आप लोग का साथ रहा तो जरूर सक्सेस होंगे. कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि जो भी हम उनको एक वर्कशॉप देना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं स्कूल में, व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को एक बढ़ावा मिले और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरी है. सो हाउ डू द पेरेंट्स दे गेट इन्वॉल्व इन दिस इनोवेटिव आइडिया, दैट वर्कशॉप टू बी गिवन टू देम. So I want to give a workshop to the parents also, and I want to hold a parent teachers orientation for that. So that's how I want to make the parents also aware about all these new upcoming ideas and जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं. ये एक मेरा एक इंटेंशन है, क्योंकि टीचिंग इज़ माई पैशन, एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड in Dubai and Saudi through British curriculum, because we were trained by the British Council. So we attended a lot of workshops given by these British Council. So I just want to use this here in this school, and hopefully inshallah we'll get the success. Okay, thank you Asma. Thank you.